आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक महामुकाबला होने जा रहा है, जहां भारत और इंग्लैंड तीसरे टी20 के साथ मैदान में उतरेगी। दोनों टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए उतरेगी, जोरदार टक्कर देने के लिए उतरेगी। इस टक्कर में देने के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के वो कौन सा 11 खिलाड़ी होंगे जो इंग्लैंड के टीम को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेगी। तो इससे सबका नाम हम सीरीज बाय सीरीज जान लेते हैं। सबसे पहले ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। बट इसमें बॉलिंग ऑर्डर में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जैसे हम सेकेंड टी20 सीरीज इंग्लैंड से हारे, रवि बिश्नोई के जो महंगे ओवर हुए 4 ओवर में 60 रन, जिसमें कि बहुत ही महंगा साबित हुआ। शायद इनके जगह पे प्रिंस यादव को खिलाया जाए, क्योंकि एक तेज गेंदबाज की जरूरत अभी भी वर्तमान सिचुएशन में बन रही है टीम में। शायद देखिए क्या होता है, बट आज फुल एंजॉय कीजिए तीसरे टी20 मैच का। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 का शानदार महामुकाबला आज होने वाला है। तो इसमें जानते हैं कि इंग्लैंड को वो कौन सा 11 खिलाड़ी होंगे, उस कौन सी 11 खिलाड़ी के साथ मैदान में उतरेगी जो भारत की टीम को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेगी। तो इससे पहले बात कर लेते हैं, जॉस बटलर हो सकते हैं, हैरी ब्रूक, पीसाल्ट, जैक बैथल को कौन छोड़ेगा भाई। 76 रन की शानदार पारी खेल के उन्होंने इंग्लैंड के तरफा जिताया। टॉम वॉर्टन, बिल्स जैक, सैम करन, जो बहुत ही शानदार गेंदबाजी के साथ उसने इंडिया की विकेट को ध्वस्त कर दिया था, तो इन्हें तो खेलना बहुत जरूरी है। जोफ्रा आर्चर पूरे आईपीएल में बचे हुए थे, क्योंकि वो वैभव सूर्यवंशी के टीम टेस्ट थे। जैसे ही आमना सामना आया, फर्स्ट बॉल पे ही छक्का, तो जोफ्रा आर्चर की धुनाई आज भी होने वाला है। लिम देवास, आदिल राशि, साकिब महमूद, जो पिछली फर्स्ट टी20 सीरीज में इनका बहुत अच्छा खास महामुकाबला रहा, और लैकवुड, ये 11 खिलाड़ी के साथ वो मैदान में उतर सकते हैं इंग्लैंड की टीम भारत को टक्कर देने के लिए। जिस दिन का इंतजार था फाइनली वो दिन आ गया। 9 जुलाई 2026 भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 सीरीज खेला जा रहा है। ये खेला भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 सीरीज है। इससे पहले मैं बता दूं कि भारतीय टी20 के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन जैसे ही भारतीय टीम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतरते हैं, तो ऐसा लगा कि खलबली मचा देंगे। इस बार वो हार का बदला लेंगे। इस बार जो हम हर बार इंडिया टीम के झोली में हार मिलती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैभव सूर्यवंशी 15 रन बना के पवेलियन चले गए हैं, अभिषेक शर्मा 16 रन बना के पवेलियन चले गए हैं, ईशान किशन 4 रन पे आउट होकर चले गए। तो क्यों नहीं सवाल उठेगा भाई। आप 50 रन के अंदर 50 रन नहीं बना पा रहे हो, 20-30 रन के अंदर 3-3 विकेट गिर जा रहे हो, और टॉप ऑर्डर की बैटिंग की कमर तोड़ रहे हो। क्या हालत बना दिया है टीम को। अब वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, ईशान आउट हो गया, अभिषेक आउट हो गया, 3-3 ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। तो क्या बीच की मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी क्या करेगा। वो विकेट बचाए या रन बनाए। मैदान में अभी की बात कर रहा हूं, करेंट की, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे हैं, जो 29 बॉल में 37 रन, और शिवम दुबे 19 बॉल में 20 रन। ये क्या स्ट्राइक है भाई खेलने का। अब इनके पास मजबूरियां हैं भाई, क्योंकि आपने ऊपर का जो जितने बल्लेबाज थे, आपने टीम इंडिया के टी20 फॉर्मेट का चौथा मैच एकदम बर्बाद कर दिया भाई, 3 खिलाड़ी मिलके। उम्मीद था चलो एक बार बाई चांस हो गया, 2 बार बाई चांस, हर बार का यार 15-16 में निपट जा रहे हो। क्या है कप्तान, क्या करे वो। अब तो वो इज्जत बचा रहा है कि किसी तरह के एक अच्छा स्कोर हो जाए। 130-140 के स्ट्राइक रेट से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 सीरीज मैच खेलना था, जिसमें फर्स्ट मैच भारत और इंग्लैंड को 1 जुलाई 2026 से खेला गया। फर्स्ट मैच में टॉस जीतकर
टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी के साथ उनकी टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे 189 रन पे घुटने टेक देती है। जैसे ही इंग्लैंड की बैटिंग बल्लेबाजी करने की पारी आती है तो बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश इतना तेज लगातार होती है कि मैच दोबारा नहीं हो सका, जिसके कारण वो मैच का रिजल्ट नो रिजल्ट घोषित किया। ना कोई हारा ना कोई जीता। फर्स्ट मैच का ये इस प्रकार का डाटा रहा। और सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, जो फर्स्ट मैच इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करी तो उसमें कौन कौन सा बैट्समैन का सबसे बड़ा अहम भूमिका रहा। अभिषेक शर्मा 59 रन के साथ पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर 68 रन, जो कप्तानी पारी बहुत अच्छा तरीका से खेले, और शिवम दुबे 42 रन की धमाकेदार पारी खेले। इन तीनों बल्लेबाज के रनों मिलाकर तथा अन्य जो 10-5 रन बनाए थे उनके साथ टोटल 7 विकेट के नुकसान पे 189 रन भारत बनाया था। बट मैच बारिश के कारण रद्द हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं, एक नजर डालते हैं कि इंग्लैंड के कौन सा गेंदबाजों ने उस दिन अच्छा कारनामा किया जो भारत को 200 प्लस स्कोर बनाने से रोका। तो सबसे पहले आते हैं साकिब महमूद। 4 ओवर में 3 विकेट। सैम करन। सेकेंड टी20 सीरीज 4 जुलाई भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे पहले टॉस की बारी आती है तो भारतीय टीम के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं, और दोनों टीम अपने सीरीज में बढ़त बनाने की उम्मीद से मैदान में उतरते हैं। और हालत कुछ इस प्रकार रोमांचक भी हुई, थोड़ी सी सिचुएशन गंभीर भी रहा। बट भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो लिया, जिसमें अभिषेक शर्मा 43 रन, ईशान किशन 49 रन, श्रेयस अय्यर 37 रन, तिलक वर्मा 24 रन, वैभव सूर्यवंशी 14 रन, जो अपने टी20 का फर्स्ट डेब्यू कर रहे थे। इसी के साथ भारत के स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे 190 रन पे वो 20 ओवर खेल के समाप्त हो जाते हैं। जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरती है, अपने टीम को जिताने के इरादे से उतरती है, तो उनके इंडियन के गेंदबाजों पे यह शुरू से ही दबाव बनाने की कोशिश जारी रहा, और रिजल्ट इस प्रकार आई कि हैरी ब्रूक ने 39 रन की शानदार पारी खेली, और जयकल बैथल ने 76 रन और टॉम बैटन ने 39 रन के शानदार पारी। इन तीनों को शानदार पारी के साथ वो अपने टीम इंग्लैंड को जीत हासिल कराया। 1-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया, जिसमें उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में 191 रन बनाकर अपना जीत हासिल कर लिया, और भारत को यहाँ फिर से हार मिली। इसमें सबसे बड़ी बात कर देता हूँ कि सैम करन ने इस सेकेंड टी20 सीरीज में 4 ओवर में 3 विकेट लिया, और आदिल अर्शदीप सिंह भारत के तरफ से 4 ओवर में 3 विकेट लिया। बट अफसोस सेकेंड टी20 सीरीज इंडिया इंग्लैंड से हारा। इसी के साथ इंग्लैंड का नाम हुआ 1-0 सीरीज, 1-0 से आगे। 5वें टी20 सीरीज और आखिरी टी20 सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच 11 जुलाई को खेला जा रहा था। पहले टॉस जीतकर श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गेंदबाजी का फैसला उसका अच्छा नतीजा साबित नहीं हुआ। उसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इंडियन के गेंदबाजों को जमकर पिटाई की, छक्के चौके बरसाए। जितने बारिश नहीं हो रही है इंडिया में, उतने क्रिकेट ग्राउंड में जॉस बटलर, हैरी ब्रूक के छक्के चौके बरस रहे थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं, प्रिंस यादव 4 ओवर में 60 रन देते हैं, जहां अक्षर पटेल पूरे अनुभवी और पूरा पुराना खिलाड़ी हैं, ये भी 4 ओवर में 63 रन देते हैं। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम सारे बॉलरों की जम की कुटाई करी और उन्हें 257 रन पहाड़ के जैसा लक्ष्य दिया। पहाड़ के जैसा लक्ष्य देने के कारण हमारे इंडिया टीम उतना कुछ खास नहीं कर पाए। ना ईशान किशन कुछ कर पाए, ना तिलक वर्मा।
तिलक वर्मा 53 रन आज मारे हैं पश्चिमी T20 सीरीज में, 56 रन ईशान किशन। तो भाई यही टैलेंट आपको पहले वाली मैच में क्यों नहीं दिखाना था? आपको पहले ही पता हो गया था कि ये सीरीज में हारने वाला हूं, इसीलिए आए टैंडम मचाना शुरू कर दी। आप फर्स्ट में करते, सेकेंड में करते, थर्ड में करते, फोर्थ में करते तो आज इंडिया कोई ना कोई तो मैच जीतता। भाई अपने टीम में जगह बनाने के लिए जब लगता है मैच हारने वाले हैं तो आप धुआंधार बैटिंग कर रहे हो, पहले आप क्यों नहीं करा? इसी तरह से इंडिया के आप एक मैच नहीं जिता पाए। आयरलैंड से 2-0 से सीरीज हारा, 4-0 से इंग्लैंड के साथ हारा। पश्चिमी तो बारिश के कारण रद्द हुआ, वरना वो भी इंग्लैंड जीत जाता जिस तरह से आपने स्कोर बनाया था। 11 जुलाई 2026 को भारत और इंग्लैंड के बीच पश्चिमी और आखिरी T20 सीरीज मैच खेला जा रहा था। फिर वही 4 मैच की भांति फिर इस बार टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वो सिचुएशन के समझते हुए उन्होंने बल्लेबाजी लिया, गेंदबाजी करी। बट इंग्लैंड की टीम की इस तरह से धुआंधार धमाकेदार बल्लेबाजी क्या तांडव मचाया इंडियन के गेंदबाजों पे, सबको घुटना पे लाने पे मजबूर कर दिया। अब बात कर रहे हैं कि जब से पहले बैटिंग करने आए इंग्लैंड की टीम, जिसमें से जॉस बटलर 64 बॉल में 131 रन की शानदार पारी खेले, जिसमें कई गगनचुंबी छक्के शामिल हैं और शानदार चौके 12 चौके शामिल हैं। इसी के साथ हैरी ब्रूक ने भी पीछे कहा है 48 बॉल में 95 रन की साझेदारी करी, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के इनके भी है। इसी के साथ इंग्लैंड की टोटल स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे 257 रन बना देती है। अब ये रन इतना पहाड़, इतना बड़ा मुश्किल हो जाती है। इस रन को पीछा करने के लिए भारत की टीम मैदान में उतरती है आखिरी T20 मैच में, बट सफलता इनके हाथ फिर नहीं आती है और इन्होंने भी हार मानती है। ये 8 विकेट के नुकसान पे 201 रन पे अपनी टीम समाप्त हो जाती है। इंडिया की टीम घुटना टेक देती है और 56 रन से यहाँ फिर मैच हारती है। इसी तरह से इंग्लैंड ने 4-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया और पूरे सीरीज इस 5 T20 सीरीज में एक बारिश के कारण रद्द हुआ। 4 मैच खेला गया इंग्लैंड और भारत के साथ, जिसमें भारत को एक भी जीत नहीं मिला। ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक बुरी तरीका से हार माना जाएगा भारतीय टीम को। इसमें थोड़ी सी बैटिंग फॉर्मेट गड़बड़ रहा, बॉलिंग ऑर्डर गड़बड़ रहा। जहां तक की बात किया जाए तो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ ये मैच, क्योंकि भारत को अभी तक एक भी जीत नहीं मिली है। तिलक वर्मा कूल और समझदारी के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं। बच इंग्लैंड के साथ इनके 5 T20 सीरीज में क्या कारनामा रहा, क्या बैटिंग परफॉर्मेंस रहे, एक एक करके बात करेंगे। पहली मैच में तिलक वर्मा 13 रन, दूसरी मैच में तिलक वर्मा 24 रन, तीसरी मैच में तिलक वर्मा 3 रन, चौथी मैच में तिलक वर्मा 11 रन और 5वीं मैच में तिलक वर्मा 53 रन। इसी के तरह से तिलक वर्मा का टोटल स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ 104 रन होता है। तो 104 रन से आप टॉप ऑर्डर के बैटिंग में कैसे जीत सकते हो? आप खुद उप कप्तान हो, वाइस कप्तान हो, आपको अच्छे जिम्मेदारी के साथ खेलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड से 4-0 सीरीज हारने का मेन वजह ये 4 खिलाड़ी बैटिंग ऑर्डर हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा, ये 5 खिलाड़ी के कारण आज इंग्लैंड से हम बुरी तरीका से हारे हैं। हम नहीं, ये डाटा इनका बोल रहा है। आज बात करेंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 T20 सीरीज मैच खेला गया, कौन टीम कितना रन बनाया और कौन जीता और कौन हारा, इस पे बात करेंगे। फर्स्ट T20 सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। भारत ने फर्स्ट बैटिंग करके 20 ओवर में 189 रन 7 विकेट के नुकसान पे द एंड हो जाती है, अपने घुटने टेक देती है।
लेकिन इंग्लैंड बैटिंग नहीं कर पाती है। बारिश तेज लगातार होने के कारण ये मैच का रिजल्ट पोस्टपोन्ड, नो रिजल्ट घोषित किया जाता, ना कोई हारा ना कोई जीता। छोड़िए, 5 मैच होना था, 1 मैच हटा दीजिए, अब बची 4 मैच। अब दूसरा मैच में भारत सबसे पहले बैटिंग करती है और 190 रन 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर खेल के 190 रन बनाती है। और इंग्लैंड के लिए 151 रन की लक्ष्य होती है, 91 रन की। बट इंग्लैंड ने 6 ओवर के विकेट के नुकसान पे ही 19 ओवर में ये जीत कंप्लीट कर लेती है। यानी फर्स्ट मैच इंग्लैंड के हाथ में गई, भारत यहाँ हार गया। अब आती है तीसरा टी20। तीसरा टी20 में इंडिया पहले बॉलिंग करती है और इंग्लैंड पहले बैटिंग में वो 201 रन की लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पे देती है। बट इंग्लैंड 76 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, 10 विकेट, 11 ओवर 4 बॉल पे। यहां भी इंडिया को हार मिलती है, इंग्लैंड 2-0 से जीत गए। अब आते हैं चौथा टी20 सीरीज, जिसमें भारत पहले बैटिंग करती है। बैटिंग करके वो 7 विकेट के नुकसान पे 158 रन की लक्ष्य देती है। बट इंग्लैंड की टीम 1 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर 5 बॉल पे ही 159 रन बनाकर अपनी टीम को जीत हासिल कर लेती है। यानी वो 3-0 से फिर आगे हो गई। अब कहते हैं आखिरी और 5वीं टी20 सीरीज। 5वीं टी20 सीरीज में इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है और उन्होंने धमाकेदार और शानदार बैटिंग के साथ 257 रन 3 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में लक्ष्य देती है। बट इंडिया की टीम इस रन को पीछा करती, 201 रन पे 8 विकेट के नुकसान पे समाप्त हो जाती है। ये भी मैच हाथ से गया। यानी 5 मैच में 1 बारिश के कारण रद्द और 4 के 4 मैच बुरी तरीका से भारत हारा। तो इंग्लैंड पूरी तरीका से जीत घोषित कर लिया 4-0 से। भारतीय टी20 के कप्तान सुरेश अय्यर की आज हम बात करेंगे, जिनकी कप्तानी में अभी तक कोई सीरीज हाथ नहीं आया है। बट हम उनकी प्रदर्शन के साथ जो तरह से उन्होंने बैटिंग करी, आप कह सकते हैं टीम इंडिया के कप्तानी पारी वो बहुत अच्छी तरीका से निभा रहे हैं और खेल रहे हैं। जब जब टीम संकट में होती है तब तब वो रन बनाते हैं, एक अच्छा स्कोर बनाते हैं। तो आज हम हर 5 टी20 सीरीज मैच के बारे में बात करेंगे कि अपना कप्तान सुरेश अय्यर कितना रन बनाए हैं। तो फर्स्ट मैच में उन्होंने 68 रन, सेकेंड मैच में 37 रन, थर्ड मैच में 5 रन, फोर्थ मैच में 80 रन और 5वीं मैच में 28 रन। टोटल स्कोर इनका हो जाता है 218 रन। तो ये हुआ ना, जब टीमें 122 पे 131 पे टॉप ऑर्डर की बैट्समैन सिमट जा रहे हैं, जहां एक चौथे नंबर पे आके ये 218 रन बना रहे हैं, तो ये कप्तान का बहुत बड़ा जिम्मेदारी। और हम कह सकते हैं कप्तान फ्लॉप नहीं है, हमारा टीम के अन्य खिलाड़ी फ्लॉप है। कप्तान तो अपना काम कर रही है, बाकी सारे खिलाड़ी फ्लॉप है। इसी कारण मैच में हारा और मैं चाहता हूं कि कप्तानी सुरेश अय्यर के हाथ में ही रहे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कहीं भी खराब नहीं है, सब जगह अच्छे हैं और बेस्ट हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 टी20 सीरीज मैच खेला जा रहा था, तो हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि भारत 5 मैच खेलना था इंग्लैंड के साथ, जिसमें 1 मैच बारिश के कारण रद्द हुआ और 4 मैच जो हुआ 4 के 4 मैच इंग्लैंड जीती और भारत हारा। तो अब बात करते हैं कि भारत का टॉप ऑर्डर उन 5 मैच में कितना स्कोर किया। सबसे पहले अभिषेक शर्मा की बात करूंगा। फर्स्ट मैच में 59 रन, सेकेंड मैच में 43 रन, थर्ड मैच में 10 रन, चौथे मैच में 16 रन और लास्ट एंड 5वें मैच में 3 रन। इसी तरह इनका टोटल स्कोर 5 टी20 सीरीज में इनका इंग्लैंड के खिलाफ टोटल स्कोर 131 रन हो गई। तो अगर आप टॉप ऑर्डर की बैटिंग बल्लेबाज 5 मैच खिलाने के बाद आप 131 रन बनाओगे तो कैसे इंडिया जीतेगी। जीत का कारण एक टॉप बैटिंग ऑर्डर भी है, क्योंकि आप रन ही नहीं बनाओगे तो टीम कमजोर हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका अभिषेक शर्मा को ना चलना, फ्लॉप ही चलना,
ये भी हार का कारण हो सकता है। चौथे टी20 सीरीज 9 जुलाई 2026, जिसमें टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। मैदान में फिर से अपने जीत की उम्मीद से, अच्छे स्कोर करने की उम्मीद से बैटिंग करने मैदान में उतरती है। अभिषेक शर्मा 16 रन पे पवेलियन जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी 15 रन पे। श्रेयस अय्यर का यहाँ धमाकेदार पारी रहा, 80 रन की पारी। शिवम दुबे 22 रन के। इन सभी तमाम इंडियन बल्लेबाजों के साथ भारत का स्कोर 158 पे 7 विकेट 20 ओवर में हो जाती है। भारत का टोटल स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे 158 रन का लक्ष्य देता है। इस लक्ष्य को पीछा करने के लिए इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरती है। फिर से उनकी यही धुआंधार धमाकेदार बल्लेबाजी के कारण वो मैच को भारत के हाथ से छीनकर वो अपने सीरीज में 3-0 से आगे हो जाते हैं। तो इससे पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड की तरफ से चौथे टी20 सीरीज में कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किया। स्पी साल्ट 59 रन, जॉस बटलर 8 रन, हैरी बुर्क 79 रन के शानदार पारी के साथ भारत फिर से सीरीज हारा और इंग्लैंड 3-0 से मैच अपने हाथ में कर लिया, अपने बढ़ोतरी अपने खाते में जोड़ लिया और फिर से भारत को हार की सामना करना पड़ा। आज हम बात करेंगे ईशान किशन की, जो 5 टी20 सीरीज खेलने के बाद इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कितने रन बनाए। तो सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट टी20 में 0 रन पे आउट हुए, सेकेंड पे 49 रन, थर्ड पे 13 रन, चौथा में 4 रन और पांचवें में 56 रन की पारी। इसी तरह से इनका टोटल स्कोर 5 टी20 सीरीज में 122 रन हो जाता है। यदि भाई आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो, आप इस तरह से स्कोर करेंगे, आपको तो एक मैच में 122 रन मारना चाहिए, जहां जॉस बटलर एक मैच में 131 रन बना रहा है, वो भी तो आप ही का टॉप ऑर्डर के जैसा बैट्समैन है। तो ईशान किशन का फ्लॉप होना ये भी बहुत बड़ा कारण, इंडिया के हार का बहुत बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि ईशान किशन के जिस तरह से उम्मीदें लगाए जाते हैं, छक्के चौके के लिए जाने जाते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं, यदि आप 5 मैच खेल के 122 रन बनाओगे तो कैसे भारत जीतेगा। फिर लास्ट में बता रहा हूं, इंग्लैंड ने 4-0 से भारत को हरा दिया है। आज 7 जुलाई 2026 को भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टी20 सीरीज महामुकाबला होने वाले हैं। फिर से दोनों के इरादा में एक को प्रतिशोध लेने की भावना से कि जिस तरह से इंडिया ने मैच को हारा, अब वो अपने सीरीज में वापसी आएंगे। उसी उम्मीद के साथ इंग्लैंड की टीम अपने पॉइंट टेबल में सीरीज में बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरती है। इस अंदाज से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इसमें टॉस जीतकर भारतीय टी20 के कप्तान पहले गेंदबाजी करने की फैसला लेती है। इसी के साथ मैदान में इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं और बल्लेबाजी में धुआंधार छक्के चौके और अच्छे प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पी साल्ट 70 रन, जॉस बटलर 36 रन, हैरी बुर्क 16 रन और सैम करन 41 रन। इन तीनों तथा अन्य तमाम क्रिकेटरों बल्लेबाज इंग्लैंड का स्कोर हो जाता है 201 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इसी के लक्ष्य को पीछा करने के लिए भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान में अपने जीत के इरादा से उतरते हैं, बट उनकी इरादा कुछ खास सफलता की ओर नजर नहीं आती है। इसमें बता दूं, अभिषेक शर्मा 10 रन, वैभव सूर्यवंशी 13 रन, ईशान किशन 13 रन, श्रेयस अय्यर 5 रन, अक्षर पटेल 10 रन। इसी तरह 10-12, 10-12, 13-14 में टीम सिमट गई और इन्होंने 11 ओवर 4 बॉल पे 10 विकेट के नुकसान पे 76 रन पे ये टीमें ऑल आउट हो जाती है, जो एक बहुत ही खतरनाक हार माना जाएगा, शर्मनायक हार माना जाएगा। इस टीम में हारने का मेन वजह बैटिंग ऑर्डर गड़बड़ रही, बॉलिंग ऑर्डर गड़बड़ रही। इसमें हालांकि भारतीय गेंदबाज ने प्रिंस यादव 4 ओवर में 2 विकेट, हर्षित राणा 4 ओवर में 2 विकेट लिया, बट इंग्लैंड के तरफ से भी बल्लेबाजी में बहुत धार और गतिदार देखने को मिला। जोफ्रा आर्चर 3 ओवर में 3 विकेट, जॉश टंगन ने 4 ओवर में 4 विकेट, आदिल राशिद
2 ओवर में 2 विकेट। इसी तरह से टीम इंडिया को विकेट पर विकेट गंवाना पड़ा और 76 रन पे ऑल आउट होकर फिर से 2-0 से सीरीज इंग्लैंड अपने नाम कर लिया और भारत के हाथ अभी एक भी जीत नहीं लगा।